हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भारद्वाज और मेरे साथ दिव्यांशु जायसवाल हैं मेरे सहयोगी। तो कहीं ना कहीं दिव्यांशु लगातार जिस तरीके से 34वें मुकाबले के ऊपर बात करेंगे आरआर बनाम दिल्ली कैपिटल्स, कहीं ना कहीं दिल्ली की टीम को लेकर अगर कहीं जाए तो जो पिछला मुकाबला पंजाब के खिलाफ जो शानदार जीत है 9 विकेट से, वो कहीं ना कहीं अपने आप में दिल्ली का हौसला अफजाई करने के लिए बहुत ही शानदार मुकाबला रहा। और जिस कंडीशंस में जो हालात थे दिल्ली की टीम के साथ, जो कोविड पॉजिटिव केसेस थे, फिजियो का कोविड पॉजिटिव हो जाना, सपोर्टिंग स्टाफ में कुल मिलाकर 6 कोविड केसेज पॉजिटिव, उसके बाद एक तरीके से मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं टीम ने जिस तरीके से अपना हौसला बनाए रखा, वही कहीं ना कहीं जीत के मायने देखें अगर तो बहुत ही शानदार। और खेल के लिहाज से देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स जिस तरीके से पंजाब के ऊपर रनों के जो ऊपर जो अंकुश लगाया गेंदबाजों ने, और पूरी की पूरी जो पंजाब की टीम थी मात्र 115 रन पे ढेर हो गई। और जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से बल्लेबाजी करने उतरे पृथ्वी शॉ, और जिस तरीके से डेविड वार्नर ने शानदार बल्लेबाजी की है, मेरे ख्याल से डेविड वार्नर अपने रंग में, अपने अंदाज में नजर आए। और पृथ्वी शॉ की भी तारीफ करनी होगी, जिस तरीके से ओपनर के तौर पे कहते हैं ना कि एक दूसरे खिलाड़ी को किस तरीके से आप सपोर्ट करते हैं पूरे मुकाबले के दौरान, वो कॉम्बिनेशन लगातार देखने को मिला है पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर के बीच। तो आपको बता दें कि पृथ्वी शॉ ने जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की 20 ओवर में, जो है 20 ओवर के जो टारगेट अचीव करना था 20 ओवर में, उन्हें मात्र इन्होंने टारगेट जो है 9 विकेट से रहते हुए अचीव कर लिया, यानी एक ही विकेट दिल्ली की टीम ने गंवाया। तो प्लेइंग 11 की क्या ही बात करें, सिर्फ 2 बल्लेबाजों ने जिस तरीके से समा बांध दिया पंजाब के खिलाफ, क्योंकि पिछले मुकाबले को लेकर ज्यादा हम कोशिश करते हैं कि जो प्लेइंग 11 है उनके ऊपर चर्चा की जाए। तो पृथ्वी शॉ की बात हमने की, पृथ्वी शॉ ने जिस तरीके से शानदार 20 गेंदों में 41 रन की पारी खेली। डेविड वार्नर की क्या कहना, मैं कायल हो जाता हूं इस खिलाड़ी के बल्लेबाजी का अंदाज जो है वो देखकर। 30 गेंदों में 60 रन, 10 चौके और 1 छक्का। तो कहीं ना कहीं जितना ज्यादा एज हो रहा है उस हिसाब से डेविड वार्नर का एक्सपीरियंस लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल एकदम अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस थी दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, काबिले तारीफ। मतलब मैं तो शॉक हूं। ये एक खिलाड़ी ऐसा है कि जिसको खेलने का अंदाज, जिसका आप देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि भाई मैदान पर वार्नर है तो फिर टेंशन नहीं लेना, वार्नर है तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं। और विस्फोटक पारी, डेविड एक्सप्लोसिव वार्नर कहते हैं उनको, वो एक्सप्लोजन दिखा। और उन्हें खैर शुरू से मैसेज मिला हुआ था कि जल्दी मैच खत्म करके नेट रन रेट बढ़ाना है, तो वो तो ऐसे चले कि मतलब पंजाब को आने ही नहीं दिया मैच में। यही कारण है कि छलांग लगाई है दिल्ली ने, दो मतलब पॉइंट्स टेबल में 2 क्रम की छलांग लगाई है, छठे नंबर पे। नेट रन रेट 0.9 समथिंग ऐसा नेट रन रेट है, मतलब तो एक शानदार कह सकते हैं कि जीत का जो फासला रहा है 9 विकेट का, उसने नेट रन रेट में दिल्ली को सबसे टॉप पे कर दिया है नेट रन रेट के लिहाज से। पॉइंट्स टेबल में हालांकि दिल्ली अभी 6ठे नंबर पे है, लेकिन आरआर के खिलाफ जो मुकाबला है दिल्ली का, तो देखना होगा वार्नर जैसे और पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ी के लिए, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी के लिए, ललित यादव जैसे खिलाड़ी के लिए, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, सभी लंबे लंबे शॉट्स खेलने की काबिलियत रखते हैं। इनके लिए वानखेड़े का मैदान छोटा मैदान है, तेज आउटफील्ड है। डेविड वार्नर का कवर ड्राइव देखने के शानदार मिल सकता है हमें, रन बरसेंगे कुल मिलकर। डेविड वार्नर का स्विच हिट बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर दिल्ली के प्लेइंग 11 की बात करें तो 2 नाम आपके सामने हमने रख दिया है, पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर, जो कंफर्म है 100% मुहर लगाकर। ऋषभ पंत की बात करें, कप्तान जिस तरीके से लगातार कप्तानी कर रहे हैं, हालांकि कल पंजाब के खिलाफ जो मुकाबला तो उसमें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इंतजार था पंत का बल्ला बोलेगा या नहीं बोलेगा। लगातार हम जो लाइव सेशन आपके लिए करते हैं, हर एक लाइव सेशन में आप जुड़िएगा हमारे साथ, उस लाइव सेशन में भी हर एक पहलू पे चर्चा करते हैं। उसके बाद ऋषभ पंत के बाद रोमन पॉवेल आते हैं, ललित यादव आते हैं हमारे जिस प्लेइंग 11 जो हम आपके सामने रख रहे हैं, सरफराज खान है, शार्दुल ठाकुर है, अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव, मुस्तफिजुर रहमान है और खलील अहमद है। तो कुल मिलाकर ये जो 11 खिलाड़ी हैं, इनमें से अगर बात की जाए, क्योंकि पंजाब के खिलाफ बल्लेबाजों की अगर बात करें दिल्ली की टीम की, तो पृथ्वी शॉ ने शानदार बल्लेबाजी की, डेविड वार्नर भी हमारे प्लेइंग 11 में रहेंगे, ऋषभ पंत कप्तान और विकेट कीपर के तौर पर रहेंगे, ललित यादव, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल। तो बल्लेबाजी की लंबी लिस्ट हो सकती है, बिल्कुल लंबी लिस्ट है। ऑलराउंडर इनमें शामिल है, धाकड़ सब है, बिल्कुल सब धाकड़ एक से बढ़कर एक है। रोमन पॉवेल है, ललित यादव है, शार्दुल ठाकुर, लॉर्ड ठाकुर, लंबे शॉट्स बहुत हैं। रोमन पॉवेल के बल्ले की बात करें या वार्नर की बात करें, पृथ्वी शॉ की बात करें, पंत है, ये मतलब सिंगल हैंडेड जो छक्का लगाते हैं, तेजी से खेलते, सब तेजी से रन बनाने वाले हैं। लेकिन अगर गेंदबाजी की भी बात करें, बल्लेबाज तो हमें दिखाई दे रहे हैं,
देखिए गेंदबाजी की बात करें, जिस तरीके से शानदार गेंदबाजी रही है, सबसे पहला नाम आता है खलील अहमद का। खलील अहमद ने जिस तरीके से गेंदबाजी की है, मात्र खलील अहमद के 4 ओवर में 21 रन मात्र दिया है। तो यहाँ आप सोच सकते हैं जो इकोनॉमी रेट है कितनी शानदार है। खलील अहमद की बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत कंजूसी और 2 विकेट भी निकाला है। बिल्कुल। और खलील अहमद के बाद नाम आता है ललित यादव का। ललित यादव ने भी 2 ओवर की गेंदबाजी मात्र की 11 रन देकर 2 विकेट निकाले हैं। तो आरआर के बल्लेबाजों को परेशान करने की बहुत तगड़ी तैयारी है दिल्ली के पास। बिल्कुल, बहुत तगड़ी। और साथ ही साथ देखिए कुलदीप है, मुस्तफिजुर है, खलील है, अक्षर पटेल, मतलब ये कॉम्बिनेशन विकेट निकाले। ये कॉम्बिनेशन जो पार्टनरशिप में बॉलिंग कर रहे हैं ना, कुलदीप निकालते तो अक्षर भी निकाल रहे हैं, मुस्तफिजुर निकाल रहे तो खलील निकाल रहे हैं, उधर लॉर्ड ठाकुर, मतलब एक पार्टनरशिप में जिस तरह से कर रहे हैं, मैं तो दिल्ली की परफॉर्मेंस से शॉक दूं। जिस तरह के हालात थे, मैच खेले, मैच के बाद जीते मतलब भी और इस तरह से जीते। अभी ये लग रहा है कि दिल्ली के क्या ही कहने, क्या ही कहने, मतलब दिल्ली की टीम, दिल्ली अब दूर नहीं है। और दिल्ली जिस तरीके से कह सकते हैं कि एक पावर पैक परफॉर्मेंस जिस तरीके से पंजाब के खिलाफ हमने देखा, एक टीम कॉम्बिनेशन का जो कह सकते हैं जो एक फॉर्मेशन है टीम का। आप देखिए पृथ्वी शॉ से लेकर ओपनिंग पेयर देखिए, मिडिल ऑर्डर देखिए, मैच फिनिशर देखिए ना। मैच फिनिशर के तौर पे भी हमारे पास जो खिलाड़ी है दिल्ली के प्लेइंग 11 जिनको हमने रखा है, तो कुल 11 खिलाड़ी जो है ये स्टार खिलाड़ी है फिलहाल जो दौर चल रहा है दिल्ली कैपिटल्स की टीम का। गेंदबाजी में हमने सब खिलाड़ियों के जो बारे में बात की है। शार्दुल ठाकुर, एक बार फिर आपको बता दें, ठाकुर ने 2 ओवर की गेंदबाजी के 20 रन दिए, कोई विकेट नहीं निकल पाया क्योंकि सारे के सारे विकेट गिर चुके थे। खलील अहमद की बात करें, 4 ओवर में 21 रन किफायती गेंदबाजी, 2 विकेट निकाला खलील अहमद ने। ललित यादव का नाम आता है, ललित यादव ने भी 2 ओवर में किफायती गेंदबाजी के 11 रन देकर 2 विकेट निकाले हैं। मुस्तफिजुर रहमान की अगर बात करें तो 4 ओवर में 28 रन दिए हैं, 1 विकेट निकाला है। अक्षर पटेल की बात करें तो 4 ओवर में 10 रन दिए हैं। बहुत किफायती गेंदबाजी है यार, बिल्कुल बहुत किफायती गेंदबाजी अक्षर पटेल की तरफ से। 4 ओवर में 10 रन देकर 2 विकेट जिस तरीके से निकाला है। कुलदीप यादव 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट निकाले। तो हर गेंदबाज ने अपनी भूमिका को कहीं ना कहीं यहाँ पे निभाया, अपनी भूमिका अदा की अपनी टीम के लिए। और यही कहते हैं बल्लेबाज ने अपना काम किया। अगर आप देखें तो सबसे पहले गेंदबाजों ने काम अपना कर दिया कि स्कोर जो था वो छोटा रहा जो पंजाब किंग्स का। और छोटे स्कोर के पीछा करने के लिए कहीं ना कहीं आपके पास अगर ओपनिंग पेयर के तौर पे पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ी हैं, तो आपको कहीं से भी कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि आप मुकाबला जीत रहे हैं। और वही परिणाम के तौर पे देखें, रिजल्ट एट द एंड जो आया कि दोनों ही टीमों के बीच जो मुकाबले, तो उसमें दिल्ली ने किस तरीके से 9 विकेट शेष रहते हैं, ये जो टारगेट था पंजाब के ने जो 116 रनों का टारगेट दिया था उसको अचीव कर लिया आसानी से। और मेरे ख्याल से आरआर की तुलना में देखा जाए तो दिल्ली के जो ये प्लेइंग 11 जो हमने 11 खिलाड़ियों का नाम बताया, एक बार फिर आपके लिए दोहरा देते हैं। पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, ऋषभ पंत, रोमन पॉवेल, ललित यादव, सरफराज खान, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मुस्तफिजुर रहमान और खलील अहमद, ये जो 11 खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं पावर पैक परफॉर्मेंस दे सकते हैं राजस्थान रॉयल्स को। और मेरे ख्याल से आईपीएल 2022 में सबसे कांटे का टक्कर देखने को मेरे ख्याल से इसलिए मिल सकता है क्योंकि दोनों ही टीमें अपने अपने पीक पे हैं फिलहाल। बिल्कुल पीक पे केकेआर को जिस तरीके से रोमांचक मुकाबले में हराकर आरआर है, उसी तरीके से रोमांचक मुकाबले में पंजाब को हराकर एक तरफे मुकाबले में, माफ कीजिएगा, एक तरफा मुकाबला कहेंगे क्योंकि रोमांचक नहीं रहा क्योंकि कोई रोमांच डीसी के गेंदबाजों ने नहीं रहने दिया। पंजाब के बल्लेबाजों को खुल के खेलने का मौका मिला नहीं मिला। लेकिन कुल मिलाकर अगर कहा जाए, मैदान की अगर बात करें, वानखेड़े का मैदान है, 200 रनों का भी अगर टारगेट बनता है, मैच की अगर बात करें, मैदान की अगर बात करें, 200 रनों का भी अगर टारगेट मिलता है तो आप चेज कर सकते हैं आसानी के साथ। छोटी बाउंड्री है, अगर मैदान की बात करें वानखेड़े का, छोटी बाउंड्री है, लंबे लंबे शॉट्स लग सकते हैं, आउटफील्ड जो है वो तेज है, तो मेरे ख्याल से चौकों की भी बरसात हो सकती है। और कहीं ना कहीं तेज गेंदबाजों को जो है यहाँ पे पीटने का मौका होगा बल्लेबाजों के पास कि आप आइए और उनकी गति का इस्तेमाल करके आप बाउंड्री लगाइए। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर परफेक्ट प्लेइंग 11 दिल्ली कैपिटल्स की जो थी वो हमने आपके सामने रखा। हमने मैदान के का जो मिजाज है, जो मूड है, और जो हेड टू हेड जो मुकाबले अब तक कुल 24 मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में हुए, जिसमें 12-12 मुकाबले दोनों ही टीमों ने जीते। और अगला जो मुकाबला होगा यानी 34वां मुकाबला आरआर बनाम दिल्ली कैपिटल्स, उस मुकाबले में भी दोनों ही टीमें जीत कर आ रही हैं, इसलिए अपने जीत का जो कह सकते हैं विजय रथ है वो बरकरार रखना चाहेंगे। तो आपको हमारी इस प्लेइंग 11 से शायद संतुष्ट होंगे हो जाएंगे। और आपको हमारी ये प्लेइंग 11 अगर अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
आपको दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 आपको देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पे। बाकी तमाम लेटेस्ट अपडेट और हर एक खबर के ऊपर फैक्ट के साथ अगर जानकारी चाहिए तो आप स्पोर्ट्स फैक्ट को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। हमारे लिए ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।